जो भी पर्सन के साथ इसके शादी हुआ होगा या एंगेजमेंट या कुछ भी इस तरीक़ा से था, वो एक लीगल मैटर में अब भी कन्वर्ट हो गया है। हार्ट ब्रेक हुआ है, चीटिंग हुआ है, शॉकिंग था उसके लिए। हो सकता है कि शादी नहीं हुआ था लेकिन सिर्फ कमिटमेंट दिया था, या थर्ड पार्टी जिसके साथ भी चला गया था आपको छोड़ के, उसके साथ तरफ से लीगली सारी चीज़ें ख़त्म हो रहे हैं और आपके तरफ वो वापस आ रहे हैं। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस, दिस वीडियो इज़ इन हिंदी एंड इंग्लिश। ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में है। टाइम स्टैम्प्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप देख सकते हो टाइम स्टैम्प हिंदी एंड इंग्लिश के। एंड just see description box, and to claim this energy please write I believe and receive this energy in comment sections। तो ये जो वीडियो के सब्जेक्ट है कि आपके उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स जो है, इमोशंस जो है वो बदल गया है। क्या हुआ, किस तरीक़ा के इमोशंस बदला, अच्छे बदलाव हुआ है या नेगेटिव साइड में बदलाव हुआ है, वो हर चीज़ को हम लोग इन डिटेल्स में देखेंगे। His or her, their emotion has changed towards you. What has happened, why these things happen, and how these things happen, we will see about it. Okay, so this reading is all about their emotion has changed for you, and what has happened and why this emotion changed. This is towards positive side or negative side. This is a pick a card reading. That means you will have 2 or 3 options in front of you। आपके सामने 2 या 3 ऑप्शंस रहेगा, उसमें से एक चॉइस करना है। वही है आज के आपके पिक अ कार्ड रीडिंग। ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है क्रिस्टल के हार्ट, ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के हार्ट है। ये ऑल चक्रा के ब्रेसलेट है। ऑल चक्रा ब्रेसलेट एंड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स के हार्ट, ये दोनों आपके आंखों के सामने आ रही होंगी। फर्स्ट आई विल डू हिंदी रीडिंग एंड देन आई विल डू इंग्लिश रीडिंग। प्लीज़ सी योर टाइम स्टैम्प्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले हिंदी रीडिंग होगा, फिर इंग्लिश रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगी। आपके आंखों के सामने दोनों आ रहे हैं, देख लो। ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, टाइमलेस वीडियो है। किसी भी आज से 5 ईयर 10 ईयर्स के बाद में भी ये वीडियो देख सकते हो। जिस दिन से देख रहे हो उसी दिन से एप्लीकेबल है आपके लिए। और ये वीडियो किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर टू स्पिरिट जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए है। ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है। और ये वीडियो मैरिड, अनमैरिड कपल्स एंड क्रश, हर किसी के लिए है। जो अपने क्रश के बारे में सोच के ले रहे हैं उनके लिए भी ये रीडिंग है। क्विकली चॉइस करो कोई भी एक ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन क्विकली चॉइस करें। आपके पास है 30 सेकेंड्स। चलिए, जिन्होंने चॉइस करा था रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के हार्ट, उनके रीडिंग देखते हैं कि आपके लिए उनके इमोशन बदल गया है। इमोशन क्या बदला है, बदलाव क्या आया है वो देखेंगे। नया क्या हुआ, पुराना क्या हुआ, पुराने में क्या चला गया और नया में क्या आया। गाइस, ये जो वीडियो है ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है। वेदर यू आर इन कैलिफोर्निया, वेदर यू आर इन टेक्सास, अटलांटा जॉर्जिया, देन न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सिटी, कोलोराडो, डेनवर कोलोराडो, सिएटल वाशिंगटन, फिनिक्स एरिजोना, जहाँ पर भी आप हो, वैंकूवर, कलगरी, नोवा स्कॉशिया एंड देन टोरंटो, ब्रैम्पटन, जहाँ पर भी आप हो, आपके लिए ये रीडिंग है। Fishing for comments. Wolf and sheep's clothing. Wolf in sheep's clothing. Divination abuser.
ओके, मूव्स इन साइलेंस। देखो, मैं आपको बोलूँगी कि बहुत कुछ हो गया, ठीक है, बहुत कुछ हुआ है और कार्ड्स पुल करेंगे, इससे नहीं, किसी और से भी पुल करेंगे। बहुत कुछ हो चुका है, आप उनमें से क्या क्या हुआ है मैं बताती हूँ। आपके जो पार्टनर है, जिनके बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो, या आपके क्रश है, या आप जिन्हें चाहते थे, एक्स है, जिस किसी के भी बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो, उनके साथ बहुत कुछ हो गया। क्या क्या हुआ है? जिस किसी के लिए आपको छोड़ के गया था, जो थर्ड पर्सन था, वो एक कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, बहुत अनहेल्दी। बहुत कुछ उसे बताता था, बहुत कुछ कर देता था, बहुत उल्टा सीधा करता रहता था या करती रहती थी, बहुत कुछ था, मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे। एंड उसने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि वो बेसिकली वो इंसान थोड़ा मेंटली स्टेबल नहीं है। एंड आपने एंजल्स के हेल्प लिया है, शायद आपने हीलिंग लिया था या मैनिफेस्टेशन, जो भी टेक्निक करा है, अच्छा था। एंड नो व्हेन टू पुट अप एंड लेट डाउन योर वॉल्स। आप बहुत बैलेंस बना के इन सब सिचुएशन को हैंडल करा है, लेकिन अब भी जो है, अब आपको एक डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए भी आ रहे हैं और कन्फेस करने के लिए भी आ रहे हैं कि आपसे वो प्यार करता है। तो अगर कन्फेस करेगा तो आपको उसके जवाब देना पड़ेगा। तो आप क्या जवाब देना चाहते हो, वो आपके डिसीजन है। हालांकि मैं सिचुएशन आपको बता देती हूँ, इमोशन कैसे चेंज हुआ। मुझे लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप टूट चुका था, या एंड उसके बीच में आपको ये जो पर्सन है, थर्ड पार्टी जो है इसके लाइफ में, वो आपको कई हद तक बुली भी किया होगा, कई हद तक, आई मीन टू से, कई हद तक आपको सफ़रिंग रहा होगा उनके हाथों में। मुझे लगता है कि आप ये थर्ड पर्सन को अच्छे से जानते हो, उसके साथ बात कर चुके हो, और उसके और आपके बीच में एक अनबन हो चुका है। एंड उस अनबन के बीच में जो है, आपके पार्टनर को अभी समझ में आया कि वो पर्सन जो है, जो थर्ड पर्सन है, वो उल्फ है लेकिन शिप के क्लोथ में है। यू नो, उल्फ एंड शिप। तो उल्फ है लेकिन शिप जो है, शिप मतलब भेड़िया, भेड़िया के क्लोथ में उल्फ, उल्फ मतलब भेड़िया, नहीं, भेड़िया उल्फ होता है हिंदी में, एंड शिप यानी कि दोज शिप इज शिप, मैन, आई एम नॉट, आई रियली डोंट रिमेम्बर व्हाट इट सेज इन हिंदी। तो शिप जो है वो, उनके ऊपर वो उलन जैसा रहते हैं बॉडी में, एकदम इनोसेंट एनिमल होता है। तो वो कह रहा है कि जो भेड़िया है, भेड़िया उस इनोसेंट एनिमल, गोट जैसा है, बेसिकली गोट के जैसा, वो इस इनोसेंट एनिमल के अंदर है। इस तरीक़ा के उसके जो थर्ड पर्सन का डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं। मतलब उल्फ है, वो शिप के क्लोथ में था या थी। फेक स्माइल्स थे आपके पार्टनर की तरफ से, मतलब उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा था, इधर तो फाइनेंशियल फ़ायदा, या बात करके अच्छा लगता था, या आपके पार्टनर हैंडसम या गुड लुकिंग होगी या होगा, उसे देख के पसंद आना, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ एक अट्रैक्शन था, जिसे पूरा करने के लिए दिस पर्सन वॉज देयर विथ योर पार्टनर। बेसिकली उसको कोई लव वव नहीं था, कुछ एक बात था जिसको वो पूरा करना चाहते थे, कुछ फ़ायदा थे। अब क्या हुआ कि इसके बाद आपके पार्टनर आपको भी वो कॉपी करते थे, मतलब आप जैसे ड्रेस करते हो, क्लोथिंग वर्क करते हो, जैसे बात करते हो, उसी तरीक़ा से वो थर्ड पर्सन भी आपके पार्टनर को लेने के लिए, आपके क्रश को इम्प्रेस करने के लिए ये सब करता था, आपको कॉपी कैट टाइप ऑफ चीज़। लेकिन आप अनबॉदर्ड रहे, इन सब चीज़ों में बहुत कुछ हुआ, आप अनबॉदर्ड रहे, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग या कुछ ना कुछ टेक्निक आप करते गए। और अब जो है आपके पार्टनर जो है, वो उसको समझ में आ चुका है कि ये ख़तरनाक इंसान है, इनोसेंट बनती है या बनता है, अच्छा नहीं है, इसके एनर्जी अच्छा नहीं है।
एंड इसके साथ मतलब एक फेक स्माइल है और काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्पिकेबल है। तो इस तरीक़ा से उसे हर तरीक़ा से उसे समझ में आ गई ये सही इंसान नहीं है, इसके साथ रहा नहीं जा सकते, रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं किया जा सकते। तो वो साइलेंटली मूव ऑन हो गया है, साइलेंटली मूव ऑन हो रहा है या हो रही है और आपके पास आ रहा है। एंड कम्युनिकेट करने पहले आएगा और उसके बाद सारे सच भी बताएगा कि मैं उसके पास गया था, मैं उसके साथ ये फलाना कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे साथ ऐसे हो गया है, अब मुझे बताओ क्या आगे क्या करना है। एंड उस जगह से दिख रहा है कि वो अपने ईगो, अपने इमोशंस जो है वो सब कुछ बदल के आपके साथ एक नया बैलेंस तरीक़े से लाइफ चलाने की कोशिश करेगा। अब वो आपके ऊपर है। क्वीन इज राइजिंग, आप राइज कर रहे हो, हर किसी के ऊपर जाके आप राइज कर रहे हो। तो क्वीन राइजिंग के कार्ड्स आ रहे हैं कि आप राइज कर रहे हो, आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग हुआ है, रियलाइजेशन, शिफ्ट और डिस्कवरी। इनफैक्ट आपके पार्टनर के भी ये रियलाइजेशन हुआ है। बी रिसेप्टिव टू न्यू एक्सपीरियंसेस, चेंजेस लीड टू ग्रोथ। अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जो चेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, आगे में आपके फ़ायदा मंद ही रहेगा आपके लिए। एंड अगर आपको कुछ चाहिए तो एंजल गाइडेंस लीजिए, मैं एंजल रीडिंग करती हूँ, अगर आप चाहो तो एंजल गाइडेंस ले सकते हो क्योंकि ये कार्ड आया है आस्क योर एंजल्स। देख लो कार्ड। और कहाँ जा रहे हैं, जब शुरू में ये इंसान आपके पास वापस आए, आपके पार्टनर वापस आए, बात करने आए, रिकन्सिलिएशन करने आए, तो बहुत ज़्यादा उसके साथ कम्युनिकेट ना करें, बाउंड्रीज रख के कम्युनिकेट करें। हालांकि उसको वही बाउंड्रीज गेन कर उसको एक क्लैरिटी के साथ एक डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देगा। यही है आज के आपके रीडिंग। आपके एनर्जी के बारे में देखेंगे और देखते हैं कि कब तक ये पर्सन आपके पास आएगा। आपके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, जैसे कि आप फैशन डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, ड्रेस डिज़ाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ काम कर सकते हो। एंड कुछ भी मतलब क्रिएटिव फील्ड में कुछ भी हो सकता है। आप सिंगर हो, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, एक्टिंग, इन सब में भी हो, तो ऐसे कुछ हो सकते हैं। कुछ लोग जो है, आप लोग सिर्फ क्रिएटिव ही नहीं, आप लोग कुछ लोग जो है वो आप लोग ट्रांसपोर्टेशन के काम करते हो। जून मंथ के एक टाइम आ रहे जो जून मंथ में आ सकते हैं। एक दिसंबर टू दिसंबर के कार्ड्स आ रहे। ये दोनों टाइम है जिस टाइम में आपके रिकन्सिलिएशन होने वाला है और आपके पार्टनर आपको कई हद तक मतलब जो है, मैं बोलूँगी कि कई हद तक नहीं, मतलब 100% कमिटमेंट देने वाला है। आपने जो भी प्रोसेस अपनाया था, जो भी किया था, हर प्रोसेस, हर कुछ जो चीज़ है आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5, 23 एंड 14, 1, 10, 19 एंड 28, 9, 18 एंड 27, 4, 22, 31 एंड 13, 3, 30, 21 एंड 12 एंड 3, 30, 21 एंड 12। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना, रेगुलर प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, ऐसे कुछ ना कुछ आप करते रहते हो। आपके एक बहुत अच्छे क्लोज बेस्ट फ्रेंड है, उनके साथ आप हर चीज़ डिस्कस करते हो और अब भी कुछ दिन पहले 5 डेज़ या 6 डेज़ पहले भी आप डिस्कस कर रहे थे, बेड में लेटे हुए आप दोनों कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे थे। इस वक्त में आप ऑरेंज, पीच, पिंक या ब्लैक के साथ रिलेटेड कोई कलर, ऑरेंज के साथ रिलेटेड, पीच पिंक के साथ रिलेटेड कोई ना कोई कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो। आप नेचर से कनेक्टेड हो, स्पेशली ट्रीज़ के साथ कनेक्टेड हो सकता है घर में काफ़ी प्लांट्स रखे हो या ट्रीज़ के लिए आपको कुछ करना चाहते हो, नेचर से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो। हमेशा हर कोई कभी भी कुछ भी जगह पे कोई गलत चीज़ होता है तो आप उसके बदले में तुरंत ही रेस करते
रहते हो, वॉइस रेस करके कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस में घूमना बहुत पसंद है। आपके एक या दो, मुझे लगता है दो बहुत क्लोज फ्रेंड है सेम जेंडर के, जिसके साथ आप हर चीज़ शेयर करते हो। ये है आज के आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे MSVIKOATNV। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। ये आपके रीडिंग है। अच्छा, आपको अगर कोई फ्लावर्स वगैरह गिफ्ट कर दे, जैसे कोई फ्लावर्स गिफ्ट कर देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आप बहुत खुश हो जाओगे, तुरंत ही खुश हो जाओगे कि किसी ने मुझे फ्लावर्स गिफ्ट कर दिया है। आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हो या टैरो रीडर्स के पास जाते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरे ही चैनल देख रहे हो या एक दो चैनल देखते हो, बहुत ज़्यादा दिन भर शायद देखते रहते हो या टैरो रीडर्स के पास बहुत ज़्यादा रीडिंग कराने जाते हो। ठीक है, आपके अंदर क्वीन लाइक क्वालिटी है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप क्वीन लाइक क्वालिटी है जो आपको हमेशा स्पॉटलाइट में लेके आते हैं। क्वीन लाइक क्वालिटी जो हमेशा आपको स्पॉटलाइट में लेके आते हैं। आप शायद एक बहुत अच्छे सिंगर हो या डांसर हो, ये क्वालिटी आपके अंदर है। एंड आपको फेक ज्वेलरीज पहनने की बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ के बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। खूबसूरत आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप पहनना पसंद करते हो। बाउंसी हेयर है आपका, जैसे स्पिरिट कह रहे हैं कि कोई बाउंसी हेयर वाला पर्सन है, वो बहुत तकलीफ़ में हो, दुख तकलीफ़ में हो, सोचते रहते हो क्या होगा आगे के लिए, शादी होगी कि नहीं होंगे। 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा आपको सोच आ रही है। एनीवे, यही है आज के आपके रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। गाइस, आप लोगों को बोलना भूल गई थी मैं, इस साल के फरवरी में मुझे एक ये राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार मिला था, जो मैंने आप लोगों को दिखाना ही भूल गई थी। लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस इवेंट थे और प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है और प्रेस्टिजियस थिंग है, अवार्ड है, जो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये मिलने के बाद। जो मेरे अभी तक के काम है रेकी या टैरो के ऊपर, उसके बेसिस पे ये मुझे मिला था। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस रीडिंग इज़ इन इंग्लिश नाउ फॉर दोज हु चूज crystal heart, for them in English. So first and foremost, your person, the person you are thinking now and taking this reading, this person is already in a relationship with a third person or a third party who is kind of a stable, rich, probably a business person or probably someone who got money or their family have money. And this person was quite attracted towards this other third person because this third person kind of wearing a mask. You know, the card says that wolf in a sheep's wolf is wearing a sheep's cloth, so something like that. Okay, so the person, they just suddenly bumped into this person and they thought that they are very kind and soft hearted, but however they are not so gentle. They are basically very crafty, indolent person, and they wear a fake smile on their face. They wear a fake smile, wolf in sheep's clothing. So they are such type of person. They are also obsessive lover, but very dangerous and toxic. Okay, so I'm seeing that that's also their karmic relation. However, this person has got enough from them. Like they were being frustrated, suffered in their hand, and they are stepping out of this relationship at present and wants to be with you. This person, basically the third person, usually acts like and dress like you, and they tried to copy you, but they were very sweet, polite, and your person thought, oh my god, I got a very sweet, polite, nice man or a girl, a very rich, stable person, this kind of energy. And then they suddenly reveal that this person is not like that. They are dangerous and toxic.
and they are their karmic relation, and they are wolf in a sheep's clothing, and they wear always a fake smile. So they are like, no, now it's not possible to be with this person, so quickly I have to move out. So what happened then after that, this person already silently moving out from that relationship, because they have discovered many things about this person. Ultimately, end of the day, they want to be with you, they want to communicate with you, they want to say everything truth, everything. They will with all those faith and all those energy, full energy, they will come back to you and say everything, all the secret they are going to yell on you. I mean to say, they are going to spill, not yell, spill on you, spill to you that whatever has happened. And they also want to gain clarity regarding you, but however they are coming to make a decision. Okay, so there were a decision card. Just a minute. They are even open to change for their personal growth and to growth of this your and their relationship. So they are going to confess that they actually secretly yearning for you, they were secretly thinking about you, and when they wanted to communicate with you, and they were juggling in many things, and howsoever they were trying to find themselves and trying to find you back, trying to find the way to come back to you. So there are boundaries, however they have some boundaries. This third person whomsoever we are talking about, maybe they are already married to them, that girl or boy, or they are into some kind of contract or something like that, or might have taken some money, financial help. So they are in boundaries, however they would definitely come back to you and confess their love for you, and they would try very hard to give you, make a decision and give you a closure, or at least be with you. So here universe is saying that anytime, any day, if you want to go for it, please ask your angels. So angels will help you, guide you through. You can always take angelic reading from me, angel card readings, or you can take it from whomsoever you like. And that is all about this relation. And when this reconciliation things will happen, it will happen maybe between September to December. Another time is June or September to December. So these are the time when they may come back. So that is all about this reading. And about your energy is kind of 5, 23 and 14, 3, 30, 21 and 12. That could be your date of birth. I'm talking about date of birth. 4, 22, 31 and 13, 1, 10, 19 and 28. These are your date of birth. It could be your date of birth. So first or last letter of the name, B, L, Y, C, E, starts with D, I, N, so something like this. So that those are the energies I'm getting, it's showing in front of me. So that is all about this reading, and we will quickly start another reading, which is for bracelet. Hopefully you like my channel. Please do subscribe my channel, like my video, right below to my video, and also write I believe and receive this energy to claim this energy. आप जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि उसके इमोशन चेंज हो गया है. ओके फाइन, वेरी गुड. इमोशन चेंज हो गया है. क्या चेंज हुआ है इमोशन में, एक्चुअली क्या चेंज आया है और किस तरीका के चेंजेस आए हैं वो देखेंगे. इमोशन तो चेंज हो गया है, लेकिन किस तरीका के चेंजेस आए हैं, क्या आया है, वो सारी चीज़ इन डिटेल्स देखेंगे. Firestorm, karma, drama, ending, loss, mental breakdown. Running. आपको छोड़ के किसी और के पास गया था, वहाँ पर कर्मा इश्यूज हो गया, कार्मिक रिलेशनशिप था, हार्ट ब्रेक हो गए पूरे.
ये चेंज आए हैं। हार्ट ब्रेक हो गया, बैक स्टब हो गए, चीटिंग हो गए, उसके साथ चीटिंग शॉकिंग था उसके लिए। बहुत उम्मीद से गया हुआ था, बहुत उम्मीद से कि यहाँ पर तो ऐसे कुछ होगा ही नहीं। आपको छोड़ के गए थे, बहुत उम्मीद से गया था कि अरे यहाँ पर तो मुझे 100% कुछ नहीं हो सकते हैं, लेकिन बैक स्टब हो गए, खतरनाक बैक स्टब हुआ है। और ये शॉकिंग था उसके लिए। फेड अप है उस रिलेशनशिप से, डेफिनेटली लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं उसके साथ, कुछ ना कुछ डिवोर्स के केस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इस तरीक़े से हो सकते हैं, लीगल मैटर भी हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। लेकिन आप वापस आ रहे हैं आपके पास, वो रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। कुछ और कार्ड्स लेंगे। आपके बारे में सोचता रहता है, जो अटैचमेंट थे, जो अच्छे चीज़ था आपके और उसके बीच में, वो उसे याद आते हैं। ऐसे लगता है कि प्रेयर में भी रखते हैं आपको कि वापस आ जाओ आप, मतलब इस तरीक़ा के एक कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल मिला के कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली रिस्क भी हो तो भी वापस आएंगे। आप इसके ट्विन फ्लेम हो, आप ट्विन फ्लेम हायर सेल्फ जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम क्या होता है कि दो इंसान के बॉडी होता है लेकिन सोल एक ही होता है। वो एक ही सोल के साथ पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, एक ही जैसा इंसान होते हैं, उनके एक ही जैसा हैबिट होता है, कई बार लुक्स भी एक जैसा होता है और उनके लाइफ पर्पस भी एक ही रहते हैं। दोनों इसलिए पैदा होता है कि दोनों मिल के एक अच्छे कोई काम, अच्छा बड़ा कोई काम सोसाइटी के लिए, गुड सोसाइटी के अच्छे के लिए कुछ कर पाए। डेफिनेटली आपके साथ इनकी शादी होंगी। तुरंत आप लिखो कमेंट सेक्शन में, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। अगर आपके शादी नहीं हुई है तो शादी होने की बिल्कुल, देखो शादी बच्चे वगैरह सब होने की चांसेस है, पूरा चांस है। बस थोड़ा टाइम दे दो। उसके स्प्लिट एनर्जी के भी कार्ड्स आ रहे हैं कि स्प्लिट एनर्जी होंगे, बट ये इंसान दूर दूर से आपको स्पाई कर रहा है, देख रहा है, एंड डेफिनेटली अ न्यू स्टार्ट। देख लो ये कार्ड, देख लो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड के आपके साथ न्यू बिगिनिंग होंगे। तो यहाँ पर कहानी बहुत ही क्लियर है। जो भी पर्सन के साथ इसके शादी हुआ होगा या एंगेजमेंट या कुछ भी इस तरीक़ा से था, वो एक लीगल मैटर में अब भी कन्वर्ट हो गया है। हार्ट ब्रेक हुआ है, चीटिंग हुआ है, शॉकिंग था उसके लिए। हो सकता है कि शादी नहीं हुआ था लेकिन सिर्फ कमिटमेंट दिया था, या थर्ड पार्टी जिसके साथ भी चला गया था आपको छोड़ के, उसके साथ तरफ से लीगली सारी चीज़ें ख़त्म हो रहे हैं और आपके तरफ वो वापस आ रहे हैं। और वापस आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, चाह रहे हैं कि आपसे बात करना, दूर दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपके ऊपर, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। हालांकि एनर्जी इसके काफ़ी लो है इस वक्त में, डिसीजन लेना इसके लिए टफ रहेगा, लेकिन हम लोग देखेंगे कि कब तक ये फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कब तक ये होने वाला है। आप इस वक्त में वाइट कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कुछ अटायर पहने हुए हो, वाइट, या वाइट आपके फेवरेट कलर है, यही सबसे ज़्यादा पहनते हो। वाइट, मरून, रेड, इसी कलर में कुछ ना कुछ पहने हुए हो अटायर। आप लोग, कई लोग फाइनेंशियल फील्ड के हो, बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, बैंकिंग मैनेजर, बैंक मैनेजर, क्लार्क, अकाउंटेंसी, सीए, चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इस तरीक़ा के काम करते हो, या आप लोग एडवोकेट, जुडिशियल जज, बैरिस्टर, इस तरीक़ा के काम करते हो। आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड के हो सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, हार्डवेयर इंजीनियर, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, इस तरीक़ा के। देखो 2 टाइम आ रहे हैं, मई 11 के बाद से लेके जून के एंड तक, मई 11 से लेके जून के एंड तक, और एक आ रहे हैं जनवरी फरवरी। तो इधर तो जनवरी फरवरी में वापस आएगा,
सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए, लीगल वगैरह सब कुछ करते हुए आपके पास पूरे दिल से, या मई से लेके जून के बीच में, मई 11 से लेके जून के एंड तक एक टाइम आ रहा है जिस टाइम में वो वापस आएगा। लेकिन आना तो है ही आपके पास, बिकॉज बहुत हो गया है। सोशल मीडिया में हमेशा आपको वॉच करते हैं डिस्टेंस से। अगर सोशल मीडिया में आप नहीं हो तो जो भी बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर, या कोई फ्रेंड्स के थ्रू खबर लेता होगा। एक स्प्लिट एनर्जी है जहाँ से वो रियलिटी समझ नहीं पा रहे, या समझ के भी कुछ कर नहीं पा रहे, बट वो एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि किस तरीक़े से आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करा जाए। तो करेगा, आगे में फ्रेश स्टार्ट होंगे। और आपके देखो इतने अच्छे एनर्जीज आए, ट्विन फ्लेम एंड फर्टिलिटी के कार्ड्स आ रहे हैं। मतलब इन्हीं के साथ शादी, इन्हीं के साथ सब कुछ, मतलब शादी वगैरह, बच्चे वगैरह। अगर शादी नहीं हुआ है, अगर शादीशुदा हो, आपके पार्टनर चला गया है और फिर आप अब भी उसके साथ मतलब बिल्कुल सेपरेशन से हो, तो दोबारा आने की चांसेस है, इंटर होने की चांसेस है। या आप सेपरेशन से चल रहे हो, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी सेपरेशन से, तो वो ठीक हो जाएंगे। जो टाइम मैं बता रही हूँ उस टाइम तक ठीक हो जाएगा। अगर आप ऐसे हो कि आपके साथ एंगेजमेंट वगैरह हुआ था लेकिन फिर थर्ड पार्टी के वजह से छोड़ के गया है, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये एक टाइम आ रहा है, मई 11 से लेके फुल जून है, और एक जनवरी से लेके फरवरी है। जनवरी 30 से लेके फरवरी के एंड तक है एक टाइम, जो इस टाइम में वापस आने की बिल्कुल पूरा चांसेस है। यही है आज के आपकी रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार, जो मैंने शेयर नहीं कर पाई थी पहले। फरवरी को मुझे मिला है, फरवरी दिस ईयर मुझे मिला है मेरे काम के वजह से, मेनली रेकी हीलिंग या जो भी मैं हीलिंग करती हूँ, हर तरीक़ा की हीलिंग के, एनर्जी हीलिंग के लिए, एंड देन मेरे प्रेडिक्शन के लिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नाउ फॉर दोज who want English reading, so your English reading is for bracelet, those who choose bracelet. Now we will start with the whatever happened with this person, okay? So this particular person, okay, now at present either you are wearing a black, maroon, red or white color shirt, t-shirt, dress, attire. You may wear glasses, low power glasses, but you may wear those glasses, and you have a habit of watching your phone more than 2 3 4 hours, spending time over the phone a lot. You are okay. So you are also a spendthrift, okay? You are a spendthrift, and yes, okay. So I am let's get started about the whole things, okay? So in a fifth dimension, the third, first, second, third dimensions are there. We are in a second dimension or third dimension, third generation, no, not third dimension, we are in the second dimension. And in the fifth dimension means above and above. In the fifth, the heaven, and the fifth dimension, you are a twin flame, okay? So you both are one soul, two bodies. So what is twin flame energy? It's like a one soul and two bodies. People are made for each other. They usually go through hell lot of problems, hell lot of suffering, but rather the end of the day they will be together forever, and they make their career based on people's good. And I mean to say, they actually be with each other and do good for society or humanity, or you say the religion or a particular community people. So that is what the twin flame energies are about, the eternal love. So this person is your twin flame. What is your end energy? Like, what is going to happen with this person at the end? You both will have a fresh start, and you both also have a card of or energy like marriage, kid,
more children. If you are married, you have a child, then more children, like more than 1 2 3. Marriage, if you did not married yet, you will marry, or if you are married, you will actually think of expanding your uh, family. This person is actually observing you on social media all the time, kind of a little obsessed about you, and they always think about you, the time when you used to talk to him or her, you used to be with them. So those time he always remembers, and he think that you are the one for whom they can take risk. Now they have some kind of heartbreak in past. So this past energy is about that third party through with whom they were with, or they may left you and went to this person, or they are with the third person, and they always they may left you, or they may have a third person in their life from the beginning itself, and they have a broken heart, broken relationship. That other person have already cheated them, and they played mind games, love bombing them, and that was kind of shocking for them. And they always remember the time they spent with you, the good time they spent with you. There could be some legal issues as well, so regarding property or child custody or anything. But however, the things are different, and now they want to come back to you and have a fresh start. That is all about this energy. You are someone who actually very creative. You like to have coffee all day long, and like time to time you keep having coffee or tea. You love flowers, white flowers or lilies, something like that. Okay, so that is all about the energy. Hopefully you like my reading. If you like my reading, do subscribe my channel, like my video, and write below to my video that I believe and receive this energy. Thank you guys for watching my video. Have a blessed day, and God bless you.